हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एक की इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है कि नीट का फाइनल जो है अलॉटमेंट आ चुका है, सेकंड राउंड का एमसीसी का। ठीक है। और ये अलॉटमेंट आने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट से जानकारीज हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक टाइम बाउंडेशन दी जाती है, उसके दौरान ही आपको जो कुछ भी एडमिशन वगैरह लेना होता है वो लेना होता है। लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आज ही की डेट में आया हुआ है। बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो अपडेट नहीं कर पाया था। लेकिन मैं फिर भी आपको अपडेट कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर मैं अपडेट किया था सभी बच्चों को जैसे रिजल्ट वगैरह आया था। ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि जब भी मैं कभी बाहर होता हूँ तो अपडेट नहीं कर पाता, तो टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। आज का ही नोटिफिकेशन है, अर्जेंट अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट। यहाँ पर आपका एमसीसी द्वारा कल आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट भी आया था। ठीक है। और फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। फाइनल रिजल्ट एमसीसी की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है, आप लोग देख सकते हो एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर के। लेकिन जिन भी छात्रों को कॉलेज मिला है, छात्रों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जिनको भी कॉलेज मिला है वो स्टूडेंट्स आज से जो रिपोर्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और 22 नवंबर तक आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो जाकर के। ठीक है। आपके पास 7 दिन का समय दिया जा रहा है। आप अच्छे से विचार विमर्श करके आराम से एडमिशन लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, लाइक मैं आपको बताऊं कुछ क्राइटेरिया। जैसे अगर आप सेकंड राउंड में, एक तो फ्री एग्जिट नहीं होता है। ठीक है। फ्री एग्जिट नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में केवल फ्री एग्जिट होता है। अगर आप सेकंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद एडमिशन ले लेते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा। आप ना ही स्टेट की ना ही ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आप एडमिशन लेते हो तो। ठीक है। दूसरा ये है कि आप, ये फ्री एग्जिट नहीं होता है। आप सीट को अगर छोड़ते हो, ठीक है, जो सीट अगर आपको अलॉट हुई है सेकेंड राउंड में, अगर आप सीट को छोड़ते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। जो एमसीसी द्वारा आपको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मोप अप राउंड जो होगा उसमें ही केवल रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। अगर आपको मोप अप राउंड में भी सीट नहीं मिलती है तो स्ट्री वैकेंसी राउंड कराया जाएगा। उसमें आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करना है ना ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो छात्र मोप अप राउंड में चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कर देगा उसकी अकॉर्डिंग आपको स्ट्री राउंड में सीट अलॉट की जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सीट को यहाँ पर जो है एडमिशन कराइएगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वो देखिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एडमिशन अगर आपने ले लिया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये है कि अगर आप सीट को छोड़ करके नेक्स्ट मोप अप राउंड में सिक्योरिटी मनी जमा करके आप दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एडमिशन लिया फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। All candidates shall the ensure the admission process by the allotted college should be made through online the reporting portal of intra MCC. Any admission take through the offline mode will be the treated null and void। ठीक है। तो जो जो अपडेट आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए।